हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मित्रता पाठ के अंतिम गद्यांश। इसमें हम जानेंगे कि मित्रता में किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहराता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आम सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम्हारी संगत की बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ स्यानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ। इसमें अंतिम दोनों गद्यांशों में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम संगति को धारण करते हैं, अच्छी संगति और बुरी संगति, तो जब हम बुरी संगति की कुछ बातों को धारण करते हैं तो वह बात
वह बुरी संगति की बातें जो हैं हमारे मन में बार बार आती रहती हैं। हम ना चाहकर भी उनके बारे में सोचते हैं, हृदय में, मन में, मस्तिष्क में उन्हीं की बातें बार बार दौड़ती चली जाती हैं, क्योंकि तात्पर्य ये है कि जो बुराई है वो बहुत जल्दी हमारी आदत में शुमार हो जाती है, जो अच्छाई है उसको बहुत प्रयास करने के बाद भी वो धीरे धीरे ही वास करती है। अतः छात्रों, यहाँ पर कभी भी बुरी संगति का अनुसरण ना करें, बुरे व्यक्ति की संगत में ना बैठें, बुरे व्यवहार को ना करें। हमेशा सब संगति में बैठें, अच्छे लोगों के व्यवहार की संगति में बैठें और अच्छे ही कार्यों का संपादन करें, क्योंकि बुराई हमेशा जो है अंधकार की तरफ ले आती है और अच्छाई हमेशा जो है प्रकाश की ओर ले जाती है। यही इस दोनों गद्यांशों का सार है। चलिए, इससे संबंधित मैं अब आपको जो है प्रश्न उत्तर देता हूँ। कल आपने 6 तक के कार्य का संपादन किया होगा और जो ये है आपका बे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, यहाँ से लेकर उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए तक है ये। इसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, जो कि आपको पहले से ही पता है। पाठ मित्रता, लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश है उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग कुसंगत वाले हैं, कुविचार वाले हैं, उनके लिए आचरण की बातें निरासार हैं, उनके लिए अच्छे कवियों की या कवियों की जो कविताएं हैं वो निराधार हैं, उनमें कोई रस नहीं है, वह तो अपनी ही कुसंगति में डूबे रहते हैं। उनको वही सारे गलत कार्य जो हैं अच्छे लगते हैं, उन्हीं से वे आनंद उठाते हैं। वास्तविक आनंद से वो बहुत दूर होते हैं। उनके लिए बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं। जो हमारे पूर्वज, हमारे वीरों ने इस धरती माता की रक्षा के लिए, इस देश की आन शान के लिए जो अपनी आहुतियाँ दी, उनसे वह कोसों दूर हैं। जो बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है, वो भी उनके लिए बेकार है, क्योंकि वह उसका रस जानते ही नहीं हैं। उनके अंदर उस तरह की क्षमताओं का लगभग नाश सा हो गया है। उनके लिए बड़े बड़े लेखकों के, बड़े बड़े ग्रंथों के जो अच्छे विचार हैं, जो सात्विक विचार हैं, वह उन व्यक्तियों की पहुंच से बहुत दूर हैं। वो लोग उनसे बहुत दूर निकल गए हैं। बुराई उनके ऊपर अपना पूरा कब्जा कर चुकी है। अगला प्रश्न है, हमें कैसे प्राणियों पर तरस आती है? हमें ऐसे प्राणियों पर तरस आती है जो कि कुसंग के ज्वार में डूब चुके हैं। अगला देखेंगे झ वाला। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यहाँ से लेकर ये है आपका निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें पहला प्रश्न तो पाठ के लेखक और दोनों का नाम आपको लिखना है, पाठ और लेखक का। दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। कुसंग का मतलब कुसंगति अर्थात बुरी संगति। बुरी संगति जो होती है वह एक सबसे बड़ी बीमारी की तरह होती है। कभी भी कुसंग में पड़कर व्यक्ति अपने आप को उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता है, और न केवल
उसी का नाश, उसके चरित्र का नाश, यहाँ तक कि उसके जो है कुल का नाश भी उसमें हो जाता है। तो कुसंग का जो ज्वार है वो सबसे भयानक होता है, अर्थात कुसंगति की जो बीमारी है, जो यह शरीर के चरित्र के साथ साथ व्यक्ति के शरीर और उसके कुल तक को नाश कर देती है। अगला है इसमें प्रश्न, सत्संगति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से व्यक्ति जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है, उसका चरित्र निर्माण होता है, वो हष्ट-पुष्ट होता है, वह बुद्धिमान होता है और उसके विचार जो हैं उच्च कोटि के होते हैं। अगला अंतिम देखेंगे ना, ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं से लेकर यह अच्छी बात नहीं है। इसमें सबसे पहले में तो आपको वही लेखक और पाठ का नाम लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और कुहड़ की जिंदगी जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि बुराई जल्दी वास करती है, बुरी बातें जो हैं जल्दी हृदय में जगह कर लेती हैं और वह काफ़ी समय तक हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में टिकी रहती हैं। इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि कोई अटपटी बात हो, गंदी बात हो या फिर अटपटी गीत हो या बेसुरे गीत हो तो वो जो हैं एकदम से ध्यान में या मन पर चढ़ जाते हैं, अपना विराजमान हो जाते हैं। परंतु जो अच्छी और गंभीर बातें हैं उनको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सीखने में दिक्कत होती है। फुहड़ गीत और गंभीर बात में क्या अंतर है। फुहड़ गीत मैंने आपको बताया, फुहड़ गीत वह है जो कि ना तो किसी लय संगति के साथ हों, अर्थात जो कि नीति के विरुद्ध हों। इस तरह की जो बातें हैं वो जो हैं फुहड़ में आती हैं। और गंभीर जो कि विचारवान चिंतनशील बातें होती हैं, ये इन दोनों में अलग अंतर यहाँ पर स्पष्ट होता है कि फुहड़ गीत वह गीत होते हैं जो कि लय संगति से बेहद होते हैं, बोलचाल से अलग होते हैं, जिनकी भाषा संगति जो है क्रूप होती है। और गंभीर बातें वह बातें होती हैं जो चिंता प्रधान होती हैं, विषय प्रधान होती हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको जो हैं कल कराए जाएंगे। और ये वाले जो प्रश्न आपको दिए गए हैं 3 खंड के, इनको आपको जो है कार्य को संपादन करके इनकी फ़ोटो ज़रूर भेजें। आप लोग फ़ोटो नहीं भेज रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको जो है पिक सेंड करनी है, नाम लिखकर अपना, जिससे कि आपकी